आज हम प्रपोजिशन की चर्चा कर रहे हैं। प्रपोजिशन का मतलब होता है प्री प्लस पोजीशन बराबर प्रपोजिशन, अर्थात एक बात की स्थिति पहले क्या होती है और जब बात में कोई कनेक्टर को हम जोड़ देते हैं तो उसमें व्यापक परिवर्तन आ जाते हैं। प्रपोजिशन, इसकी परिभाषा लिख लीजिए। प्रपोजिशन शोज द रिलेशन ऑफ वन नाउन और प्रोनाउन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन, अर्थात प्रपोजिशन एक ऐसा संयोजक होता है जो एक नाउन और प्रोनाउन से संबंध स्थापित करता है। प्रमुख प्रपोजिशन आपके सामने है। एट का अर्थ होता है पर, ऑन मीन्स भी पर होता है मगर दोनों में अंतर है। इसी प्रकार इन माना में होता है और इनटू माना भी में होता है पर दोनों में अंतर है। जहाँ एट का प्रयोग निश्चित समय, निश्चित जगह, निश्चित स्थान, गति बताने, कीमत बताने और छोटे स्थानों के पहले होता है, वहीं ऑन का प्रयोग दिन बताने, तारीख बताने है। स्पर्श की अवस्था में भी ऑन का प्रयोग होता है। इसी क्रम में इनका प्रयोग महीनों के नाम के पहले, सीजन्स के लिए या कोई चीज पहले से ही होने के लिए, किसी भी कोई भी स्थिति पहले से होने के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। जबकि इंटू का प्रयोग अस्थिरता के लिए, अस्थिरता के लिए या गतिमान अवस्था में प्रवेश करने के लिए और आकृति परिवर्तन के लिए भी होता है। निम्न वाक्यों में हम देख रहे हैं जहाँ एट का प्रयोग एट 10:30, ही केम टू स्कूल एट 10:30, वह स्कूल कितने बजे आया? 10:30 बजे आया। एक निश्चित समय हो गया, क्या हो गया? तो निश्चित समय के लिए एट का प्रयोग करेंगे। एट सनराइज, एट सनसेट, एट द मूवमेंट, एट नून, एट नाइट हो जाएगा। ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन 6 मार्च, ऑन माय बर्थडे, ऑन दिवाली, ऑन होली, ऑन द टेबल स्पर्श की अवस्था में। इन मई, महीनों के नाम के पहले। इन जुलाई, महीनों के नाम के पहले। इन विंटर, सर्दी के मौसम में। इन समर, गर्मी के मौसम में। इन द आइस एज, बर्फ के युग में चले जाओ। इन द पास्ट, पास्ट के समय में। इन द रूम, कमरे में। इन द इवनिंग माने शाम के समय। इसी प्रकार फेल इनटू द वेल, कुएं में कोई व्यक्ति गिर गया, चली गई, गतिमान अवस्था में प्रवेश कर गई। फेल इनटू द मड, कीचड़ में कोई व्यक्ति चला गया। स्लिप इनटू द मड, कोई व्यक्ति कीचड़ में फिसल गया। फेल इनटू द गटर, कोई व्यक्ति गटर में चला गया। ब्रोक इनटू पीसेस, किसी चीज को आपने तोड़ के उसकी आकृति बदल दी तो भी इनटू का प्रयोग करें।